शुभ मध्याह्न। जय जिनेन्द्र। सुभाषिस गुरु चैनल का नया प्रोग्राम सरल समाधान में आप सभी का स्वागत है। जिज्ञासाओं के इस क्रम में आज एक नई जिज्ञासा है। जिज्ञासा है कि क्या समावसरण में अभव्य जीवों का और मिथ्यादृष्टि जीवों का गमन होता है या नहीं। एक बार और बताते हैं। जिज्ञासा इसकी है कि समावसरण में मिथ्यादृष्टि जीवों का और अभव्य जीवों का प्रवेश होता है या नहीं होता। इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। क्योंकि इस जिज्ञासा के संबंध में बहुत सारे मत हैं, लोगों की अलग अलग मान्यता है। इस कारण से हम इस जिज्ञासा के बारे में आज प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले 3 शब्द यहाँ पर आपको समझने हैं। पहला शब्द है समावसरण, दूसरी बात मिथ्यादृष्टि और तीसरी बात है यहाँ पर अभव्य जीव। 3 क्या होते हैं कि परिभाषा क्या है। सबसे पहले समावसरण। आप सभी ने समावसरण शब्द तो सुना होगा, लेकिन प्रॉपर उसको परिभाषा क्या होगी उसके बारे में आज हम प्रकाश डालते हैं, उसको हम देखते हैं। समावसरण में 2 शब्द हैं, सम अवसरण। सम मतलब होता है समान, अवसर मतलब अवसर देना, स्थान देना। तो जहाँ पर सभी जीवों को समान प्रकार का स्तर दिया जाता है, स्थान दिया जाता है, बैठने के लिए जगह दी जाती है, उसका नाम है समावसरण। इस समावसरण में देवता भी बैठते हैं, महामुनिराज भी बैठते हैं, गणधर भी बैठते हैं और त्रियंच आदि जीव भी बैठा करते हैं। इस कारण से जिस स्थान पर सभी जीवों को समान प्रकार से स्थान दिया जाता है बैठने का, उसका नाम है समावसरण। सभी प्रकार के जीव इसमें बैठा करते हैं। कोई त्रियंच होगा तो त्रियंच भी बैठेगा, जानवर। त्रियंच का मतलब हमने आपको बताया था, त्रियंच मतलब जानवर। शेर आदि भी बैठ जाता है वहां पर, मनुष्य भी बैठे हैं, मुनि महाराज भी बैठते हैं, आचार्य भी बैठते हैं और जो गणधर परमेष्ठी वह भी बैठा करती है। तो समान प्रकार से सबको यहाँ पर स्थान दिया जाता है। यहाँ पर जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि करती है। जिनेन्द्र भगवान अपने ज्ञान के द्वारा, केवल ज्ञान के द्वारा जो बैठे हुए हैं भव्य जीव हैं, उन भव्य जीवों के लिए, उनके कल्याण के लिए दिव्य ध्वनि के रूप में एक नया उमंग देते हैं, नए तत्व ज्ञान के ऊपर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। अब भाई उसका स्वरूप कैसा होता है तो उसके बारे में कभी हम और समझेंगे। समावसरण के बारे में विशेष चर्चा क्या होती है, सामान्य रूप से जहाँ पर सबको समान स्थान दिया जाए। आगे एक शब्द था मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि किसे कहेंगे। मिथ्या दृष्टि मतलब मिथ्या मतलब गलत, जिसका सही नहीं है। दृष्टि मतलब दर्शन, दर्शन मतलब श्रद्धान। तो अतत्व के श्रद्धान को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से आतत्व में श्रद्धान होना अथवा तत्व में अश्रद्धान होना, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। और जिस व्यक्ति की ऐसी परिणति होती है उसका नाम मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दृष्टि होता है, उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव। और कहा अभव्य। अभव्य मतलब कौन होता है, अभव्य को भी जानते हैं। अभव्य मतलब जो सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त नहीं कर सकता, उसका नाम अभव्य है। जो भव्य नहीं उसका नाम अभव्य है। जो कोई मोक्ष नहीं जा सकता उसका नाम अभव्य है। तो ये दोनों बातें हमें कहनी है कि इस समावसरण में जहाँ पर सभी जीवों को समान स्थान मिलता है, तो क्या इस समावसरण में मिथ्या दृष्टि जीवों का और जो अभव्य जीव उनका भी प्रवेश होता है या नहीं होता, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए समाधान। इस जिज्ञासा के संबंध में आचार्यों के अन्य मत है, बहुत सारे मत हैं। त्रिलोकपनतिका जी कहते हैं कि समावसरण में मिथ्या दृष्टि और अभव्य जीवों का प्रवेश नहीं होता है, त्रिलोकपनति ग्रंथ के अनुसार। लेकिन हरिवंश पुराणकार जी कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव समावसरण में जा सकते हैं। दूसरा मत हो गया। और एक और अन्य मत मिलता है, एक और मत मिलता है श्री उत्तर पुराण ग्रंथ के अनुसार तो मिथ्या दृष्टि जीव और अभव्य जीवों का समावसरण में गमन होता है, प्रवेश होता है। इस प्रकार से ये तीनों मत है। उत्तर पुराण जो ग्रंथ है वहाँ पर आचार्य तो लिखते हैं कि जो नीच गोत्र वाले शूद्र हुआ करते उनका प्रवेश समावसरण में नहीं होता है। तो यहाँ पर 3 मान्यताएं हैं आचार्यों की। त्रिलोकपति का तो कहती तो दोनों का गमन नहीं होता, लेकिन
हरिवंश पुराणकार जी कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि का गमन होता है, वह प्रवेश वहां पर हुआ करता है। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर पुराणकार जी हैं वह कहते हैं यहाँ पर जो मिथ्या दृष्टि और जो अभव्य जीव है उन दोनों का ही गमन समय क्षण में हुआ करता है। तो तीन आचार्यों के तीन मत हैं इस संबंध में। तो जिज्ञासा जो है वह थोड़ा सा हमें मार्ग से भटकाने वाली है। मार्ग से भटकाने वाली मतलब एक श्रद्धा नहीं हो पा रहा, एक अध्ययन संकल्प नहीं हो पा रहा, विचार नहीं बन पा रहा, उदाहरण नहीं बन पा रही कि हम किसको माने। तीन मत यहाँ पर हो जाती है। तीन आचार्य, तीनों महाराज के अलग अलग कथन है, तीनों ग्रंथों के अलग अलग कथन है। तो हम किसको माने, हम किसके लिए एक पे विश्वास करें या नहीं करें, क्योंकि कोई ना कोई बात तो सही होगी, तो जाएंगे तो नहीं जाएंगे, ऐसा कोई ना कोई एक सत्य तो कहीं ना कहीं पर होगा। लेकिन तीन बातें यहाँ पर हो रही हैं, विपरीत बातें भी हो रही, तो हम किस पे श्रद्धा करें। तो इस प्रकार से जहाँ पर 2-3 मत मिला करते हैं, तो जब हम लोग सांगानेर में थे और पूज्य सुधाकर महाराज जी के पास जाया करते थे कि महाराज श्री जिज्ञासा करते थे कि महाराज श्री इस संबंध में 2-3 मत है तो क्या करें। वैसे आचार्य श्री से जब भी प्रश्न कहते थे कि जब किसी संबंध में 2-3 मत मिले तो उस समय हम क्या करें, तो महाराज लोग ऐसा कहा करते, पूज्य सुधाकर जी महाराज जी और आचार्य भगवंत भी ऐसे ही कहते थे कि जब ये तीनों आचार्य अपने अपने मत रख रहे हैं तो तीनों आचार्य के मत मान्य हैं। तीनों बातें हम क्या करेंगे, उनकी मान्य मानेंगे, किसी को हम नकार नहीं सकते। क्यों नहीं नकार सकते, क्योंकि हमारे पास केवल ज्ञान नहीं है, हम उसको डायरेक्ट नहीं जान सकते। तो हमसे जो ज्ञानी महाराज जी लोग हैं, ये तीनों जो आचार्य हैं, तीनों ग्रंथों के जो मत है हम तीनों को मानेंगे, क्योंकि हम इसमें निर्णय नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सत्य है कौन सा गलत है। यदि आप एक को सत्य कहेंगे तो दूसरा सत्य तो हो ही जाएगा। इस कारण से हम दूसरे का सत्य नहीं कह सकते, हम तो छद्मस्त, हम तो बहुत अल्पज्ञानी हैं। तो तीनों ही मत हमारे लिए मान्य है। त्रैलोक्यपनतिकार का मत मान्य है, उन्होंने कहा दोनों का गमन नहीं होता। हरिवंश पुराणकार जी कहते हैं मिथ्या दृष्टि का गमन होता है, और जो उत्तर पुराण जी कार कहते हैं दोनों का गमन संभव है। तो हमें तीनों मत मान्य हैं, तीनों को हम अपने मत में रखेंगे। अब हमारे लिए क्या करें, जब हमारे लिए खुद स्वयं केवल ज्ञान हो जाएगा तो हम जब केवल ज्ञानी के पास जाएंगे उस समय हम इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे। महाराज श्री से पूछेंगे तो वो अपने साक्षात ज्ञान से, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, आत्मज्ञान है, जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान के द्वारा हमें बताएंगे कि ये बात कहाँ तक सही है, किसको हम माने किसको नहीं माने। अतः इस जिज्ञासा के समान में हमारी मत क्या होना चाहिए, मतलब कौन सी जिज्ञासा थी, समव शरण में मिथ्या दृष्टि जीवों का और अभव्य जीवों का प्रवेश होता है कि नहीं होता। तो इसका उत्तर ये बनेगा, विभिन्न प्रकार के आचार्यों के अलग अलग मत हैं। हरिवंश पुराणकार का अलग मत है, त्रैलोक्यपनतिकार का अलग मत है, और उत्तर पुराण जी का अलग मत है। तो तीनों ही मत हमारे लिए मान्य है। कोई हमें पूछेगा तो हम इन तीनों मतों को बोलेंगे और तीनों के अकॉर्डिंग श्रद्धा करेंगे। लेकिन मान्य कर लेंगे, तीनों को मानेंगे, लेकिन हमें एक निर्णय पर पहुंचे तो आप कब निर्णय पर पहुंच पाएंगे, जब स्वयं का अपने केवल ज्ञान कर लीजिए अथवा केवल ज्ञानी के पास चले जाइए। जब ये संभव होगा तब वहां पर आप इस जिज्ञासा का पूरे रूप से 100% से समाधान कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसी मान्यता बनाना चाहिए कि समावेशन में ये लोग जाते हैं या नहीं जाते। इसी प्रकार यदि आपको ये जिज्ञासा समझ में आती है तो आपको लाइक जरूर करके जाना। एक लाइक यदि आप करते हैं तो हमें बहुत संबल मिलता है, ऐसा लगता है कि आप लोगों को बात पसंद आ रही है। और हाँ, यदि समझ में आती तो एक बार बता दीजिए कमेंट करके कि हाँ भैया जी हमें बात समझ में आई है। और एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि आपके मन में कोई भी जिज्ञासा रहती है उस जिज्ञासा का भी समाधान आप हमारे साथ आकर कर सकते हैं। इस चैनल पर आप पूछ सकते हैं, समय समय जिज्ञासा का समाधान किया जाए। नए चैनल से बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमने आपके लिए इसी तरह बहुत ही सामान्य विधि के द्वारा सरल भाषा में तत्वाश्रुत जी ग्रंथकार और ग्रंथ जी, भक्ताम्बा जी, महावीर अष्टक, मंगल अष्टक, अभिषेक पाठ का बहुत सी बातें इस चैनल पर हमने पढ़ा के रखी थी। एक बार जल्दी कीजिए, विजिट कीजिए हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, हमने आपको बहुत अच्छी बातें वहां पर बताई है समान भाषा में। कर्णानियों के संबंध जो यहाँ पर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है लोगों की, उनका भी हमने समाधान किया हुआ है। तो हमारे साथ आकर चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। यदि आप लोग समझते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं भैया जी चैनल पर वीडियो अपलोड तो हो जाती है, क्लास अपलोड तो हो जाती है, लेकिन मिलती नहीं है। हमने चैनल सब्सक्राइब ही कर लिया, चैनल सब्सक्राइब कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन आपके पास जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए, उसमें लिख लीजिए ऑल टाइम वाला जो ऑप्शन रहेगा उसको क्लिक कर लीजिए। उससे क्या होगा, जब भी चैनल पर क्लास डलेगी आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, और लोगों तक भी आपको शेयर करना, जो कि उन लोगों को भी फायदा हो जाएगा।
हम आप तो ज्यादा सहयोग नहीं दे सकते, हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, कम से कम 2-3 लोगों के लिए भेजेंगे तो उनको भी पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा, स्वाध्याय करने का सौभाग्य मिलेगा, और वो लोग भी इससे लाभान्वित हो पाएंगे और हमें लगेगा कि हमारा कार्य जो चल रहा है वो ठीक हो रहा है। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में एक नई जिज्ञासा के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।